दूसरी बात, अगर कांग्रेस एक होती है, अगर मैं पुराने चुनाव के समीकरण की आपसे बात करूं तो कई ऐसी सीटें हैं जिनकी गिनती 20 से भी ऊपर हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, जहां कांग्रेस से नुकसान हुआ था। ऐसी स्थिति में अगर कांग्रेस एक होती है तो यह आपकी पार्टी के लिए चिंता की बात है, क्योंकि निसंदेह अगर एंटी इनकम्बेंसी लहर होती है उस दौरान अगर कांग्रेस अपने आप को सही स्थिति में प्रेजेंट करती है और मजबूती से खड़ी होती है तो वो सीटें जो पिछली बार आपके पक्ष में थी, इस बार समीकरण बदल सकता है। अमित जी, पहले तो मैं जीवन साहू जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बहस के स्तर को वास्तव में राष्ट्रीय स्तर पर ले गए, जो वास्तव में राहुल गांधी जी को कहना चाहिए। जब केंद्र राज्य संबंधों की बात आती है तो अटल जी के समय से भारतीय जनता पार्टी कहती रही है कि आप सरकारिया आयोग की रिपोर्ट को लागू करिए, क्योंकि जिन बातों का श्रेय कांग्रेस लेना चाहती है ये मध्य प्रदेश या किसी राज्य पर एहसान नहीं है। और मैं जीवन साहू जी से कहूंगा कि हम हमेशा इस बात के पक्षधर रहे हैं कि हम अगर कोई नीति बनाते हैं तो उसमें फिर मेरा और तेरा नहीं होना चाहिए। अगर गोल्डन फोरर बना तो अगर वो पैच में सिवनी में उलझ गया पर्यावरण के नाम पर, वो अटल जी के समय 9 महीने पहले उसकी तेज गति थी, लेकिन वो आज यूपीओ में 2013 तक नहीं पूरा हो पाया, जो 2008 में पूरा हो जाना चाहिए था। ये संस्थागत विकास है देश का, जो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम होना था। रेलवे की बात अगर हम करें तो उसका भी गोल्डन फोरर बन सकता था। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जिन योजनाओं का हवाला कांग्रेस के हमारे मित्र दे रहे हैं, ये एहसान नहीं कर रहे हैं आप मध्य प्रदेश पर, बल्कि जब आप भेदभाव करते हैं तो उसको नोटिस में लिया जाना चाहिए। और इसलिए अगर बहस करनी है तो विकास पर बहस करिए। जो बात आप मुझसे पूछ रहे हैं कि कांग्रेस अगर एक हो जाएगी तो उससे बड़ा नुकसान हो जाएगा, कांग्रेस एक हो नहीं सकती। वो राहुल गांधी जी ने भी स्वीकार किया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने पूरे देश को और प्रदेश की जनता को दिखाया। मेरे आराध्य की एक वाणी है कि सोते हुए को जगाना आसान है, लेकिन सोने का बहाना अगर कोई कर रहा हो ना तो उसको जगाया नहीं जा सकता। कांग्रेस के नेता सो नहीं रहे, सोने का बहाना कर रहे हैं। राहुल गांधी को समझ लेना चाहिए। प्रहलाद पटेल जी का जवाब देंगे आप? प्रहलाद पटेल जी की बात का भारतीय जनता पार्टी को नहीं। प्रहलाद पटेल जी को आप सुन रहे होंगे, जवाब देंगे। एक बात और कहनी है मुझे। हाँ जल्दी बोलिए। प्रहलाद पटेल जी बोलिए प्रहलाद जी। अमित जी मैं बोलूं? हाँ बोलिए। इसलिए मैं ये कह रहा था कि अगर बहस करनी है तो वास्तव में विकास के नाम पर अगर बहस करनी है। अब दिग्विजय सिंह जैसे लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री से हम बात करना चाहते हैं, अरे दिग्विजय सिंह को उनकी पार्टी गंभीरता से नहीं लेती, उनको दूसरी पंक्ति में पहुंचा दिया है। एसपीजी का आप नाम लेते हो, हम क्यों गंभीरता से ले? हमने तो पहले ही से कह रखा है कि जितना विनाश उनने 10 साल में किया है, तुलना करनी है तो दिग्विजय सिंह के 10 साल, भाजपा के 10 साल। हम तो कहते हैं कि विकास में भी बहुत कुछ करना बाकी है। इस राज्य में संसाधन है, यहाँ जमीन अच्छी है, यहाँ पर्याप्त जल है, जंगल है, मैन पावर है, हम जानते हैं कि पशुधन है। हम अच्छी तरह से और बेहतर राज्य इसको बना सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के पास क्या है? कांग्रेस हम पर किस बात पर आरोप लगाती है? मैं पूछूंगा धनुपिया जी इस बात का पहले तो आप तुरंत कि ब्यूरोक्रेसी के बारे में भी धनुपिया जी एक बात जो उठाई प्रहलाद पटेल जी, इस पर आप जल्दी से प्रतिक्रिया दे दीजिए। मैं तो अमित जी ये कहना चाहता हूं, योजनाओं की बात करते हैं और कहते हैं कोई एहसान नहीं है। कि एनडीए की सरकार जब केंद्र में थी और मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी सरकार थी, 1140 करोड़ रुपए को टोटल मिले थी राशि 5 साल के अंदर विकास के नाम पर। इन्होंने कोई वो नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी का अपना साफ रहा है। और जहां तक बात दिग्विजय सिंह जी की बात करते हैं, दिग्विजय सिंह जी के राज में जो योजनाएं चली थी, विद्युत योजनाएं चली थी, उनमें 1% मेगावाट भी ये लोग बिजली नहीं बढ़ा पाए थे। इन्होंने बहुत विकास किया है, ये बात सही है। बलात्कार में पूरे देश में नंबर बना दिया है मध्य प्रदेश को, कुपोषण में नंबर 1 बना दिया है। गृह मंत्री के बंगले के बाहर छोटे छोटे बच्चों के बलात्कार होगा, हत्या होगी, सब बना दिया है। क्या क्या नहीं किया है? कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है इस प्रदेश के अंदर। माता बहनों का शहर के गली में निकलने में, सड़क पे निकलना दूर हो गया है। इसमें इन्होंने बढ़ाया है, भ्रष्टाचार में बढ़ाया है, ये सब किया है। इसमें नंबर 1 है, ये मानता हूं इस बात को मैं। प्रहलाद पटेल जी चलिए इस बात का जवाब भी आप दे दीजिएगा, लेकिन एक बात है, एक शख्स के तौर पर नहीं प्रहलाद पटेल जी एक बात और है। सिंगरौली में जो पावर जनरेशन शुरू हुआ, सिंगरौली में जो पावर जनरेशन शुरू हुआ, धनुपिया जी इंजीनियर है, बड़े भद्र व्यक्ति हैं, वहां जाकर जाकर देख ले, ओमकारेश्वर देख ले, दिग्विजय सिंह जी देख ले, कहां मुझे लगता जी वो कह रहे हैं दिग्विजय सिंह जी के टाइम का है, वो आपकी जानकारी नहीं है, वो ऐसा कह रहे हैं धनुपिया जी। अरे मुझे दिग्विजय सिंह के सामने की एमटीआई तो मैच्योर नहीं हुई, उनसे धनुपिया जी से कहना कि वो कम से कम मुझे पता है कि जब एनपी प्रजापति विद्युत मंत्री